नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डीएस मैं हूं आपके साथ नफीसा। कांग्रेस की लोकतंत्र बचाओ लड़ाई वर्सेस बीजेपी की ओबीसी दाव। हाँ जी, यहाँ सियासत इसी तरीके से गर्मा गई है। बीजेपी कह रही है कि ओबीसी का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने किया। और हमारे साथ सर हैं बातचीत करने के लिए, उनसे पहले परिचय ले लेते हैं और समझेंगे कि बीजेपी ने तो एक और दाव खेल दिया, ओबीसी दाव। तो ऐसे में क्या कांग्रेस करने वाली है? सर आपका परिचय। मैं प्रबल प्रताप शाही हूँ और मैं मूलतः रहने वाला गोरखपुर का हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ, आज खड़ा हूँ क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने किसानों की आवाज़ को उठाया था, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब लोकतंत्र आज खतरे में है, जिस तरीके से दबाने की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। हमारी भी लड़ाई अडानी और अंबानी के खिलाफ थी, जो वह 3 काले कानून आए थे और नरेंद्र मोदी उसके बहाने किसानों की ज़मीन लूटना चाहते थे। आज जिस तरीके से हम लोग पहले अडानी के खिलाफ बोलते थे और राहुल गांधी ने उस आवाज़ को और धार देने का काम किया, जिस तरीके से अडानी और मोदी के रिश्तों के बारे में खुलासा किया और सवाल पूछे, उससे बौखला के जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के इशारे पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, उनको 2 साल की सज़ा दी गई, वह एक तरीके से लोकतंत्र के लिए काला दिन है। और लोकतंत्र में आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो जो सवाल पूछना चाहते हैं उस सवाल की आवाज़ को दबाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और ये लोकतंत्र के लिए घातक है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। हमारा संगठन भी इस लोक संकल्प जो है इनका लोकतंत्र को बचाने के लिए उसके साथ है। लेकिन सर बीजेपी की बात करें तो अभी भी यही कह रही है कि कानूनी लड़ाई सजा अदालत से इतने सुनाई, आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, सरकार के पीछे पड़ गए हैं आप। देखिए, इसके पहले आपको भी मालूम है कि 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने सवाल उठाया था संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, अडानी और मोदी के रिश्तों पे। तो उसके बाद एकाएक वह जो चीज़ें थीं वह अभी 16 फरवरी को ये इस पर आपको मालूम है हाई कोर्ट पर इस पर रोक लगी थी। जो पिटिशनर था, जो याचिका करता था, वो जाके ओपन कराता है और इंतज़ार किया जाता है कि हमारे मन मुताबिक जज आएँ जिनसे वो मैक्सिमम सज़ा दिला पाएँ। 2 साल की सज़ा दिलाई गई, क्योंकि 2 साल की सज़ा के बाद ऑटोमेटिक जो है आपकी सदस्यता डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो ये साजिश है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी कहा है कि आप मुझे जेल में भी डाल दो, आप मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दो, लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दो, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो यह इस देश के जनमानस की आवाज़ है। तो इसके लिए ये देश अडानी का नहीं है, ये अडानी की कंपनी का नहीं है। ये देश हिंदुस्तान संविधान से चलता है और इस देश का मालिक जनता है। जनता की संपदा पर जब भी लूट होगी, देश का किसान खड़ा होगा और अपनी आवाज़ उठाएगा। सर आज इस सत्याग्रह के क्या मायने, क्या ये सिर्फ आज ही के लिए होगा या फिर कांग्रेस एक लड़ाई छेड़ दी? ये संगठनात्मक जो बात होगी वो देखेंगे, लेकिन यह लड़ाई व्यापक रूप से आगे जाने वाली है। और यह जो अडानी का मुद्दा है, ये देश की जनता की जुबान पर आ जाएगा, जुबान पर आएगा, क्योंकि अडानी जो है लूटने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, नरेंद्र मोदी अपने हवाई जहाज़ में बैठाकर अडानी को बांग्लादेश ले जाते हैं, वहाँ पर उनको टेंडर दिलवाते हैं बिजली का। नरेंद्र मोदी उनको हवाई जहाज़ में बैठाकर जो है उनको श्रीलंका ले जाते हैं, वहाँ पे टेंडर मिल जाता है। नरेंद्र मोदी अडानी को अपने हवाई जहाज़ में बैठाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, वहाँ पर कोयला दिलवाते हैं और कोयला दिलाने के बाद लोन भी दिलवाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उस समय की जो चेयरपर्सन से। तो नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं कि नरेंद्र मोदी अडानी के प्रधानमंत्री? किसके प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी इसको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन सर अगर रविशंकर प्रसाद की बात करें तो कह रहे कि जो देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उन पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, और उनकी आदत बन चुकी है। मैंने क्या कहा है? जैकब जुम्मा भी लोकप्रिय थे दक्षिण अफ्रीका में एक समय में, और आज वो जेल में हैं। तो नरेंद्र मोदी भी अपने सर्वोत्तम लोकप्रियता पे थे ना, तभी ना 303 सीटें आई थी। लेकिन उसके बाद आज अगर अब चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी को उनकी लोकप्रियता का सारा हश्र पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी की पार्टी 180 सीटों के नीचे चली जाएगी। लेकिन सर आप लोग कह रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें लोकतंत्र बचाना है। मैं कह रहा हूं, मैं किसान संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं समर्थन करने आया हूं लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का। मैं यहाँ खड़ा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है।
इसमें अब पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इस देश की आज़ादी में। मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, मेरे भी परदादा आज़ाद हिंद फौज में थे। राहुल गांधी के परिवार के लोग भी, नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू जी, इंदिरा जी स्वतंत्रता सेनानी रहे। उनके जो बाबा रहे हैं, बाबा जो रहे हैं फिरोज जी, वो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार ने शहादत दी है। तो जिस परिवार ने शहादत दी है वो इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए अगर लड़ रहा है तो हमारा काम है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है। और इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जो परिचय दिया है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, हम उस पर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो नफरती राजनीति है वो ख़त्म हो और भारत प्रेम और सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़े और देश में तरक्की आए, देश में लोगों के रोजगार। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी कहते हैं ओबीसी, नरेंद्र मोदी कब के ओबीसी हैं? नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी हैं और ओबीसी के रक्षक हैं, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, एक वाइट पेपर लाएं, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है सरकारी कंपनियों में, जो सरकारी जो पद निकले हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को खाली रिक्त करके ओबीसी के कितने लोगों को नियुक्ति दी है? नरेंद्र मोदी बताएंगे। सीधे सीधे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है सरकारी कंपनियों का, सरकारी उपक्रमों का, और उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे से आरक्षण को समाप्त करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस देश के ओबीसी और दलितों का आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं प्राइवेटाइज करके। लेकिन सर बीजेपी के सीनियर से लेकर जूनियर नेता तक यही कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान किया है। कहीं नहीं ओबीसी का अपमान हुआ है। नरेंद्र मोदी ओबीसी का अपमान करते हैं। नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन में किसानों का अपमान किया है। वो किसान जो आए थे गाजीपुर बॉर्डर पर, जब हम लोग बैठे थे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था हमें? परजीवी। नरेंद्र मोदी ने हमें क्या कहा था? आंदोलन जीवी कहा था कि नहीं कहा था? और वो कौन किस जातियों के थे? खेतिहर जाति किसके थे? सारे ओबीसी थे। सारे ओबीसीओं को, सारे ओबीसी किसान जातियों को गाली देने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी ओबीसी के लिए अभियान चलाएगी राहुल गांधी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी, मैं कह रहा हूँ ओबीसी विरोधी और अगर दलित विरोधी कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये मनुवादी लोग हैं। सर अखिलेश यादव की भी टिप्पणी सामने आई, वो कह रहे हैं कि अगर ओबीसी विरोधी कोई है तो बीजेपी है। हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से पवित्र है। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी समर्थक हैं तो जातिगत जनगणना कराएं ना, बताएं कि कहाँ कितनी सीटों पर ओबीसी हैं, कितने प्रोफेसर हैं ओबीसी, कितने वाइस चांसलर ओबीसी हैं, कितने आईएएस ओबीसी हैं, कितने पीसीएस ओबीसी हैं, बताएं। नरेंद्र मोदी के पास डाटा नहीं होगा। बीजेपी का ओबीसी 9 वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी और दलितों के रोजगार को छीनने का काम किया है, उनके अधिकारों को छीनने का काम किया है। तरीके से कार्यक्रम चलाकर प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण को समाप्त करने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री सीधे सीधे ओबीसी, आदिवासी और दलितों और अल्पसंख्यकों के हक पर डाका है, सीधे डाका है। पूछिए नरेंद्र मोदी। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ, सर आप क्या करेंगे? सदस्यता रद्द हो गई है। रद्द हो गई तब सड़कों पर रहेंगे, आजाद हैं वो। राहुल गांधी का स्वागत, बधाई है राहुल गांधी को। आंदोलन राहुल गांधी सावरकर नहीं है, उन्होंने बता दिया वो सावरकर नहीं, वो झुकेंगे नहीं। थैंक यू, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस सड़कों पर है और कांग्रेस सड़कों से ही लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो वहीं समर्थन भी लोगों का मिल रहा है, आम जनमानस का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष का समर्थन भी राहुल गांधी को मिल रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।